आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने शोध के क्षेत्र में रचा इतिहास। लिक्विड फ्यूल अल्कोहल को सॉलिड फ्यूल में किया कन्वर्ट। एनएसआई के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया, बायोफ्यूल डेवलप करने के लिए क्यूरिंग एजेंट नाइट्रोसेल्युलस कैल्शियम एसीटेट का अधिक प्रयोग करके 1 लीटर अल्कोहल से 1.08 किलोग्राम सॉलिड फ्यूल अल्कोहल बनाया, जिसकी कीमत बाजार में 50 रुपए प्रति किलो होगी, जिस पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। इसको बर्न करने पर न कालिक होगी, न हार्मफुल गैसों का इमिशन होगा। संस्थान विगत 2 वर्षों से शोध पर काम कर रहा था। पेट्रोलियम उत्पादों से इथेनॉल सॉलिड रूप में होगा। सबसे बड़ी बात, सॉलिड फ्यूल के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा। सेना से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक सॉलिड फ्यूल आसानी से पहुंच जाएगा। सामान्य पैकिंग में भी यह 3 महीने तक रह सकता है। संस्थान बहुत जल्दी एनआरडीसी से इसको पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा। इसको डेवलप करने में विशेष रूप से डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और रिसर्च स्कॉलर ममता शुक्ला का सहयोग रहा। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव का सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया है। केंद्र सरकार को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को रिसर्च के क्षेत्र में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी का सपना साकार होगा। कानपुर से डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। हम अधिक से अधिक जो है जैव उत्पादों को सामने लाएं, जो कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक लंबा सफ़र तय किया है और आपको मालूम है कि देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस तरीके से हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बायो प्रोडक्ट्स हैं। 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा और जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा। और उस तरीके से हम एक जो है जैव उत्पाद सामने लेके आए। उसी कड़ी में हमने ये देखा कि अगर हम इथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है उसको अगर हम किसी प्रकार से एक ठोस अल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो भी जो कई सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका विकल्प हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप खाना गर्म करने के लिए अगर देखें, कैटरिंग इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, तो वो अपना खाना गर्म करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, जिसमें पैराफीन का भी इस्तेमाल करती है। या आप देखें कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो उनको भी अपने खाने के लिए या अपने को गर्म रखने के लिए उनको भी इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने को गर्म रखने के लिए या खाना पकाने के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनका रिप्लेसमेंट हम देखें और उससे कोई बायो प्रोडक्ट सामने लाएं। उसी कड़ी में हमने इस अल्कोहल को ठोस के रूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो संस्थान का है उसने उस उपलब्धि को हासिल किया। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और ममता शुक्ला जो रिसर्च स्कॉलर थी उन्होंने किया। पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम एक बायो प्रक्रिया है, जिसमें कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल जो था वो एक बायो ओरिजिन का था। इसके अलावा हमने जो भी केमिकल इस्तेमाल किए, चाहे कि वो इग्निशन डोप थे या क्यूरिंग एजेंट्स थे, इसमें कि हमने फैटी अल्कोहल। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो उत्पाद है, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपको मालूम है कि जब आप उसको जलाएंगे तो वो आपको एक तरीके का सूट भी देंगे, आपको गैसेस का एमिशंस भी होगा जो वातावरण में जाएंगी, तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। और जिन लोगों ने पहले अल्कोहल को ठोस अल्कोहल में परिवर्तित करने की कोशिश की, उनके संग में ये समस्या थी कि वो ठोस के रूप में अगर परिवर्तित होता भी था तो थोड़े ही समय में वो लचीला हो जाता था या पेस्ट के रूप में बदल जाता था। तो अतः हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसमें कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो, और वो अल्कोहल को हमने एक ठोस में परिवर्तित किया जिसकी कि अच्छी शेल्फ लाइफ है। जब आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे इससे कोई धुआं नहीं निकलता, कोई सूट नहीं आता, कोई ऐसी गैसेस नहीं निकलती, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्तन जो है वो भी काले नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक ये जैव उत्पाद जो है हम लेके आए हैं, जो कि पेट्रोलियम उत्पादों का विकल्प है।